आपने कभी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और डीसी यूनिवर्स की फिल्में देखी हैं? ये फिल्में बड़ी मज़ेदार हैं और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों। मार्वल और डीसी की फिल्में सुपर हीरोज़ पर आधारित हैं, जिसका मतलब ये है कि इन फिल्मों में आपको आम लोगों के अलावा कुछ ऐसे लोग भी देखने को मिलेंगे जो या तो बहुत ज़्यादा बलशाली हैं या बहुत ज़्यादा समझदार। कुल मिलाकर ये लोग बहुत ज़्यादा हैं किसी न किसी रूप में, और इनका किसी न किसी रूप में ये बहुत ज़्यादा होना इनको सुपर हीरोज़ बनाता है। लेकिन जो ज़रूरी बात मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि इनके सुपर हीरोज़ अद्भुत हैं और इनकी फिल्में ज़बरदस्त, लेकिन फिर भी ये मन को संतोष नहीं देते, क्योंकि ये सुपर हीरोज़ कठिनाई के समय आपकी सहायता के लिए आपके वास्तविक जीवन में नहीं आ सकते। ये सारे चरित्र काल्पनिक है और दुनिया इनकी दीवानी है। जरा सोचो, अगर ऐसे लोग सच में होते तो क्या होता। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं धरती के उस भूभाग में जन्मा हूँ जहाँ ऐसे महान और अद्भुत चरित्रों ने अपना समय बिताया। वो धरती पर उतरे और बार बार उतरे, कभी मानवता को प्रकृति के नियमों का ज्ञान देने के लिए और कभी उनके जीवन को सरल बनाने के लिए। मैं बात कर रहा हूँ भारत की। भारत इस धरती पर एकमात्र ऐसा स्थान है जिसे दिव्य चरित्रों ने अपने ठहरने का स्थान बनाया। आप त्रेता की बात करें या द्वापर की, इन दोनों ही युगों में महापुरुषों ने न केवल यहाँ पर अपने शौर्य का परिचय दिया, बल्कि अपनी असीमित ज्ञान की झलक भी दी। जरा सोचो, एक व्यक्ति धरती के विशाल भूभाग को अपने हाथों से धरती के सीने से उखाड़ता है और फिर उस विशाल पर्वताकार भूभाग को अपने एक हाथ पर उठाकर अपने लक्ष्य की ओर उड़कर ले जाता है। कितना अद्भुत होगा ये दृश्य। मैं यहाँ हनुमान जी की बात कर रहा हूँ। बल क्या होता है और उसका कैसा रूप हो सकता है, इसका अंदाजा आप हनुमान से लगा सकते हो। हनुमान उन कई महापुरुषों में से एक हैं जिन्होंने सच में इस धरती पर अपना जीवन जिया, और शायद इसीलिए इन महापुरुषों की पूजा होती है। ये मन को संतोष देते हैं, ये भरोसा देते हैं कि अगर कभी भी फिर से इस धरती पर उनकी आवश्यकता हुई तो वो कभी भी प्रकट हो जाएंगे, मार्वल और डीसी के काल्पनिक चरित्रों की तरह नहीं। अगर आज हम मानव जीवन को एक उदाहरण के तौर पर लें तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम इंसानों ने अपने जीवन को काफी उल्लेखनीय बना लिया है। इस 21वीं सदी में हम अपने आसपास के वातावरण को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर हमें गर्मियों के वातावरण में एक ठंड का वातावरण उत्पन्न करना हो तो हम कर सकते हैं। अगर ठंड के मौसम में हमें गर्मी का मौसम उत्पन्न करना हो तो हम कर सकते हैं। अगर हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना हो तो हम कारों से ट्रेवल कर सकते हैं। अगर हमें दूर समुद्र पार जाना हो तो हम एयर ट्रेवल कर सकते हैं। यही नहीं, अगर भोजन की बात की जाए तो हमने हजारों तरीके विकसित कर लिए हैं भोजन को अलग अलग ढंग से पकाने के। हमारे पास उच्च गुणवत्ता के टॉयलेट्स भी हैं अगर कभी भी किसी भी समय हमें अपने आप को मल से मुक्त करना हो तो। किसी भी व्यक्ति को कोई भी रोग क्यों ना हो, हमारे मेडिकल साइंस के पास लगभग हर बीमारी का उपचार उपलब्ध है। उपचार के लिए उपयोग में लाई जाने वाली दवाइयां और मशीनें ऐसी कि हम गर्व करते न थकें। आप जिस चुनौती और समस्या के बारे में सोचें, आज हर चुनौती और हर समस्या का हल है हमारे पास। लेकिन ये सारी आधुनिकता और आराम को पाने के जो हमारे तौर तरीके रहे हैं, उन्होंने शायद सुनिश्चित किया कि हम जो भी पाना चाहें और उसे पाने के लिए जो भी प्रयास करें, उन प्रयासों के लिए हम एक बड़ा मूल्य जरूर चुकाएं। तभी तो आज हमने अपनी आधुनिकता और आराम को प्राप्त करने के तौर तरीकों की वजह से धरती के तापमान को 2 डिग्री के पार पहुंचा दिया है, जिसका परिणाम यह है कि आज गर्मियों में भीषण गर्मी का सामना करना पड़ता है और ठंड में बढ़ती ठंड का, और बारिश के मौसम में बेतहाशा बारिश का। ये हमारे द्वारा डिजाइन प्रोडक्ट्स ही हैं जिनसे निकलने वाली लगातार हीट से इस धरती का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में तो आपने सुना ही होगा। मौसम का लगातार अनप्रेडिक्टेबल होना, जंगलों में भीषण आग लगना या फिर समुद्र में जल स्तर का बढ़ना, ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। प्रकृति के नियमों के अनुसार जीने के बजाय प्रकृति को कैसे नियंत्रित किया जाए, इसको हमने अपने जीवन का आधार बनाया। अगर हम त्रेता और द्वापर युग में वापस जाएं और उस समय के जीवन को देखें तो आप जानोगे कि उस समय के लोगों को गर्मी से बचने के लिए एसी की या ठंड से बचने के लिए जैकेट की जरूरत नहीं होती थी। उनके शरीर की अखंडता इतनी मजबूत होती थी कि मौसम का प्रभाव क्या होता है इसे तो भूल जाओ, वो सैकड़ों वर्षों तक एक टांग पर खड़े होकर तपस्या कर सकते थे। रावण इसका एक उदाहरण है। शरीर की यह अखंडता किसी सप्लीमेंट की वजह से नहीं होती थी, बल्कि जीवन को प्रकृति के नियमों के अनुसार जीने से प्राप्त होती थी। जीवन को प्रकृति के नियमों के अनुसार जीने का अर्थ है कि आप प्रकृति के नियमों को भंग नहीं करते, जिसका परिणाम होगा शुद्ध वायु, शुद्ध फल और बीमारियों का दूर दूर तक कोई अस्तित्व नहीं। इस तरह का जीवन सिर्फ त्रेता या द्वापर युग में ही संभव नहीं था। इसे आप आज भी जी सकते हो
अगर आपका संकल्प उतना मजबूत हो तो। लेकिन आज ये उतना सरल नहीं होगा, ना आपके लिए ना मेरे लिए, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने और हमने खुद अपने जीवन को जीने के एक ऐसे ढंग में बांध लिया है कि इससे निकलना सरल नहीं होगा, और ना ही हम अपने आने वाली पीढ़ियों को इस ढंग से मुक्त कर पाएंगे। शायद इसीलिए समय को अलग अलग भागों में बांटा गया है कि अगर ऐसा समय आ जाए कि जीवन का हर रूप प्रदूषित हो जाए और फिर जीवन के लिए अपने वास्तविक रूप में जाना असंभव हो जाए, तब इसे उस युग की समाप्ति का और एक नए युग की शुरुआत का संकेत समझ लेना चाहिए।